Hello bachcho, let's see this question. Statement 1 of this question is anion vacancies of in alkali metal halides are produced by heating the alkali metal halide crystal with alkali metal vapor. Statement 2 electrons trapped in anion vacancies are referred to as F centers. Key concept for this question is anion vacancies. Key concept for this question is anion vacancies. Anion vacancies. किसी क्रिस्टल में प्रेजेंट एनायंस अगर अपने लोकेशन साइट से डिस्प्लेस हो जाए तो इसे हम कहेंगे एनायन वैकेंसी. डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनायंस फ्रॉम द क्रिस्टल from their lattice site अपनी लैटिस साइट से एनायंस का डिस्प्लेसमेंट कहलाता है एनायन वैकेंसीज. और ये एनायन वैकेंसीज दो तरह से हो सकती है, या तो एनायन पूरी तरह से क्रिस्टल से बाहर चला जाए या क्रिस्टल में प्रेजेंट किसी एम्प्टी स्पेस इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई कर ले. तो जैसा कि स्टेटमेंट 1 में गिवन है अल्कली मेटल हैलाइड. अल्कली मेटल हैलाइड हम एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल NaCl. अल्कली मेटल हैलाइड सोडियम क्लोराइड को जब सोडियम वेपर में हम गर्म करेंगे तो NaCl का क्रिस्टल इस तरह से होता है. NaCl का क्रिस्टल है जिसमें क्या प्रेजेंट है Na प्लस एंड Cl माइनस आयंस. सो दीज आर Na प्लस आयंस, Cl माइनस, Na प्लस एंड Cl माइनस. सो यहाँ आ जाएंगे Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस आयंस. इसी तरह यहाँ होगा Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस एंड Cl माइनस. इस तरह से अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं क्योंकि सेम चार्जेस क्लोज नहीं हो सकते क्योंकि उनके बिटवीन रिपल्शन हो सकता है. तो इस तरह से NaCl का क्रिस्टल होता है. जब इसे सोडियम वेपर में गर्म किया जाता है, सोडियम वेपर में गर्म किया जाता है तो यहाँ क्या होंगे सोडियम एटम्स. सरफेस पर क्या होंगे, इस तरह से सोडियम एटम्स होंगे. सोडियम एटम्स होंगे तो सरफेस पे जब सोडियम एटम्स होंगे तो क्या होगा, ये जो क्लोराइड है ये सरफेस की ओर मूव करेंगे. ये सरफेस की ओर मूव करेंगे और सरफेस पर NaCl फॉर्म हो जाएगा. इस तरह से क्रिस्टल के अंदर क्या होगी, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी. क्रिस्टल के अंदर क्या होगी, यहाँ इस तरह से वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी. क्रिस्टल में वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी. इस तरह से क्या हुआ, अब यहाँ वैकेंसी क्रिएट होगी. अब Cl क्योंकि सरफेस पर चला गया और अपने इलेक्ट्रॉन को ये यहीं छोड़ जाता है, अपने इलेक्ट्रॉन को यहीं छोड़ देता है. और इस इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग सेंटर को कहा जाता है एफ सेंटर. एफ सेंटर, इसे एफ सेंटर कहा जाता है. और एफ सेंटर या कलर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं जिसे फार्वन सेंटर भी कहा जाता है. So both statement are correct here, statement 1 and 2, but statement 2 not explain that F centers which are just the where just electrons are present, and this not explain the anion vacancy, in alkali metals, reason of anion vacancy in alkali metal halides. So final answer of this question is B. Both statements are correct. Statement second is not the correct explanation of the statement 1. Hope you understood it well. Best of luck.